हेलो हेलो वेलकम टू द चैनल। आई थिंक अगर आप मेरे शो को फॉलो करते हैं, मैंने बड़े अरसे से बोला था कि होम ऑफिस ने स्किल्ड वर्कर के ऊपर अपनी इन्फोर्समेंट काफ़ी बढ़ा ली है। स्पेशली जो लोग केयर वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आप मेरे पुराने शो देख रहे हैं तो मैंने उनको बोला था कि अब एटलीस्ट एंट्री क्लियरेंस के ऊपर होम ऑफिस स्पेशली जो लोग केयर वीज़ेस पे आ रहे हैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारी सेक्रेटरी स्टेट ने भी कुछ अर्से पहले बोला था कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम अब्यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से दे गोइंग टू मेक सम चेंजेस। एंड फाइनली वो चेंजेस अब आ गए हैं। आई थिंक दीज चेंजेस वुड मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर जो इन वीज़ों के ऊपर अब आना चाहते हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी केयर वीज़े के ऊपर हैं उनके लिए आई थिंक ये चेंजेस बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन जो नए लोग इन वीज़ों पे आना चाहते हैं, स्पेशली हम केयर वीज़ाज़ की बात करें जो 6135 एंड 6136 कोड के ऊपर हैं, आई थिंक उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। लेट्स नाउ रन थ्रू कि जो नए कवानीन आ रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे। तो लेट मी टेक यू टू द चेंजेस ऑफ इमिग्रेशन रूल जो कि रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। ऑफ कोर्स इनकी जो ऑर्डर डेट है वो 12 मार्च 2025 है। और लेट मी टेक यू फर्स्ट टू पेज नंबर 4 इन चेंजेस की। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल होते हैं। तो पहले मैं आपको इसलिए पेज 4 पे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूँ कि ये जो नए रूल्स हैं ये अप्लाई किस तरह हो रहे हैं। तो हम जिन पैराग्राफ की बात करें वो एक्चुअली SW1 टू SW10 के बीच में आते हैं। और उनके बारे में ये बोला गया कि दे विल टेक इफेक्ट ऑन 9 अप्रैल 2025। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात होम ऑफिस ने आपको ट्रांजिशन के अंदर दी, उन्होंने कहा है कि in relation to those changes, if an application for entry clearance or permission to say has been made using a course issued by a sponsor to an applicant before 9th April 2025, such applications will be decided in accordance with the immigration rule in force on 8th April 2025. इन अदर वर्ड्स इनका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको ऑलरेडी कॉस असाइन हो गया है और आपको कॉस असाइन हुआ है एज के वर्कर या सीनियर के वर्कर, तो ये जो नए कवानीन इस वक्त आ रहे हैं जो कि 9th अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएंगे, ये आप पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब आपको पता है कि टुडे इज़ द 12 मार्च, तो मुझे नहीं पता कितने लोग इन कोर्सेज के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि सोच रहे हैं कि वो अपनी प्रोग्रेशन करें इनटू केयर या सीनियर केयर वर्कर या केयर वर्कर, दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस न्यू लॉ। तो लेट्स गो बैक इनटू द समझ लें कि इनटू द डिटेल्स ऑफ द लॉ। सो नाउ आई टेक यू इन्हीं चेंजेस के अंदर पेज नंबर 27, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट मी जस्ट गो डाउन टू पेज नंबर 22, जस्ट बेयर विद मी प्लीज़। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी चला गया ना, रन अप टू पेज नंबर 40s में मैं चला गया हूँ। सो लेट मी जस्ट गो अप and be a little patient and take you to page number 27. All right, so we are on page number 27. So अब मैं आपके लिए ये करने लगा हूँ कि I'm going to explain you कि ये जो नए कानून आ रहे हैं ये किस तरीके से अप्लाई होंगे। So let's go by step. उसमें कहते हैं कि if an applicant is being sponsored for a job with working locations entirely in England, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि ये जो कवानीन या ये जो कानून चेंज हो रहा है ये उन जॉब्स के लिए हो रहा है जो सिर्फ इंग्लैंड के अंदर होंगे। अगर आप इंग्लैंड से बाहर जॉब करें, वेल्स, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, तो ये चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्पॉन्सर है उसकी वर्क लोकेशन क्या है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अब आपको पता है, आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं कि अब सॉक 2020 कोड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, एंड दिस इज़ इन रिलेशन टू 3165 एंड 6135 एंड 6136
6। अब इससे पहले मैं इन कोड्स की फर्दर बात करूं, प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो भी देखें जिसमें मैंने मेंशन किया कि ऑल्दो जब कवानीन चेंज हुए थे उसके अंदर होम ऑफिस ने बोला था कि जो 6135 पे और जो 6136 पे वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते, लेकिन कानून में एक एक्सेप्शन है कि कौन लोग इन कोड्स में भी अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा जब आपको टाइम मिले। सो अब नाउ वी कम बैक टू द रूल इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि is applying for entry clearance or applying for permission to stay and was not last granted permission। यानी कि in other words जो लोग पहली दफ़ा entry clearance इस कोड में अप्लाई करेंगे, यानी कि जो मुल्क से बाहर हैं या ऑलरेडी जो इस कंट्री के अंदर हैं, and then they're going to apply for आप समझ लें जिनको हम कहते हैं स्विचिंग, ये उन पे अप्लाई होता है। जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर पे और वो अप्लाई करेंगे, बेशक इस डेट के बाद ये नया कानून उन पे अप्लाई नहीं होगा। इट इज़ अप्लाइंग फॉर उन लोगों पे जो पहली दफ़ा एंट्री क्लियरेंस करें या जो पहली दफ़ा स्विच करने लगे हैं इनटू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा अंडर ऑक्यूपेशन कोड 6135 या 6136। उसमें वो कह रहे हैं कि आइदर एज अ स्किल स्पॉन्सर्ड इन हाँ, उन्होंने सॉरी मैं आपको एक और बात बता दूं कि is applying for permission to stay and was not granted last permission as a skilled worker sponsored in either of the SOC 2020 code or SOC 2010 codes or in any other route, or has been working legally for the sponsor in one of these occupation codes for at least 3 months ending on the date of application। ये बेसिकली उन्होंने एक्सेप्शंस अप्लाई की हैं कानून के अंदर उन लोगों के लिए जो इस आप समझ लें कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेंगे। सो वो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में मेंशन कर दिया था कि अगर आप ऑलरेडी इन कोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये कानून आप पे अप्लाई नहीं होगा। एंड अगर आपने लीगली इन एनी अदर रूट 3 मंथ्स के लिए अपने स्पॉन्सर के लिए काम किया है इन कोर्ट्स के अंदर तो अगेन आप पे नया कानून अप्लाई नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स सिंपल अगर हम इसको रखें, थोड़ा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं बनाना चाहता, थिंक ऑफ दिस वे कि जो भी पहली दफ़ा एंट्री क्लियरेंस अप्लाई करेगा या जो पहली दफ़ा परमिशन टू स्टे अप्लाई करेगा स्विचिंग इनटू दीज रूट्स, उन पे ये कानून अप्लाई होगा। और ये कानून है क्या? उन्होंने कहा है द स्पॉन्सर मस्ट हैव ट्राई टू रिक्रूट फॉर द जॉब the applicant is being sponsored from the pool of skilled workers who are in the UK who were last sponsored in occupation code in 6.1b, और अगर आप 6.1b बोलें तो वो वही वाले कोड्स हैं जिनकी हमने बात की थी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो 6135 पहले 6145 हुआ करता था और 6136 पहले 6146 हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया। एंड जो कंफर्मेशन उन्होंने देनी है कि उनको कोई भी स्किल्ड वर्कर पर्सन इस पूल में से नहीं मिला, वो उन्होंने कंफर्मेशन अपने रीजनल एंड सब रीजनल पार्टनर्स के थ्रू दिलवानी है। अब ये ऑलरेडी जो स्पॉन्सर्स इस फील्ड में काम करते हैं उनको पता है कि उनके कौन से रीजनल एंड सब रीजनल पार्टनर्स हैं। अब बेसिकली अगर आप इन अ नटशेल देखें तो मेरी थिंकिंग ये है कि इस रूल चेंज के बाद आई थिंक इट विल बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं केयर वर्कर के लिए इनटू 6135 एंड 6136, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लोग इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जो पहले केयर वर्कर वीज़ों के ऊपर थे और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो रिवोक हो चुके हैं, यानी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिवोक हो चुके हैं। नाउ दे लुकिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर बात है कि वो जो पूल एक इतना बड़ा बना हुआ है एक तरह से लोगों का, उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए होम ऑफिस ने बोला कि अगर आप किसी नए पर्सन को इस फील्ड में लेके आ रहे हैं, पहले यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास आपको कोई भी सूटेबल पर्सन नहीं मिला उस पूल से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक इसके बाद स्विचिंग इनटू दिस कैटेगरी वुड, मैं ये तो नहीं कहता इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ दे कैन सेटिस्फाई या आपका एम्प्लॉयर इंग्लैंड से बाहर है उन पे कानून अप्लाई नहीं होता, बट डेफिनेटली जो लोग इंग्लैंड के अंदर हैं उन पे दे वुड बी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस कानून का। दिस इज़ हाउ आई फील। सो आई होप आई डू नो कि जब मैं ये आपको कानून बता रहा होता हूँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन इन अ नटशेल मैंने जो समरी देने की कोशिश की, आई होप आप उसको अप्रिशिएट करें। एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में, आप थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और जस्ट वेट जब तक मैं अपना कोई लाइव शो करता हूँ एंड देन आई कैन मेंशन दीज रूल चेंजेस टू यू।
So again, I think this would be a very important rule change. इससे काफ़ी significant impact होगा from 9th of April, and especially मैं इसलिए mention कर रहा हूँ because बहुत लोग स्किल वर्कर में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम गो इनटू दिस कैटेगरी ऑफ वीज़ा. अगेन हेल्थ केयर में दूसरे वीज़ाज भी हैं, प्लीज़ उसकी भी एक वीडियो देखें. मैंने मेंशन किया फॉर एग्जांपल 6131 इज़ अ कोड जिसमें डिपेंडेंस अलाउड है, और भी कोड्स होते हैं और मैंने उनको एक और वीडियो में मेंशन भी किया हुआ है. So wish you all the best and I hope you enjoyed this video. Take care of yourself.